श्री राम समर्थ। मैं 7 देह बुद्धि का त्याग करे, मुझे सम्मान मिले, इस भावना का भीतरी कारण होता है अभिमान। मैं कोई महान हूँ, ऐसी भावना जब होती है तो सम्मान प्राप्त हो ऐसा लगता है। यह अभिमान ही हमारे और भगवान के बीच में बाधक बनता है। इस अभिमान को मिटाने के लिए गुरु की आज्ञा में रहना, उनकी शरण में जाना, उनके बताए हुए साधन निरहंकार वृत्ति से करने चाहिए। अभिमान बड़ा सूक्ष्म होता है। मैं गुरु की आज्ञा में रहता हूँ, उन्होंने जो साधन बताए हैं उन्हें ही मैं आचरण में लाता हूँ। अब मेरा अभिमान नष्ट हो गया। ये भी सब अभिमान की उक्तियां हैं। सच पूछो तो अभिमान करने लायक या उसे संजोए रखने लायक हमारे पास है ही क्या? शक्ति या धन या कीर्ति, संसार में हमारी अपेक्षा न जाने कितने लोग बड़े हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि भीख मांगने वाले को भी बड़ा अभिमान होता है। एक भिखारी कह रहा था, मैं फलाने के यहाँ भीख मांगने गया था, उसने मुझसे हट कहा। बस उस रोज से मैं उसकी देहरी नहीं चढ़ा। तो यह अभिमान और अपमान क्या चीज़ है, इसका हमें पता लगाना चाहिए। इसका मूल कारण है देह बुद्धि। अतः हमारी यह देह बुद्धि नष्ट होनी चाहिए। यदि किसी पेड़ को हम खाद पानी आदि देते रहेंगे तो पेड़ मरेगा कैसे? लोग जब अच्छा कहते हैं, सम्मान देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, गालियाँ देते हैं तो बुरा लगता है। ये सब बातें देह बुद्धि को खाद पानी देने जैसी हैं। अतः हमें चाहिए कि भला बुरा, मान अपमान सब भगवान को अर्पण करें। वास्तव में कर्तृत्व भी उन्हें सौंप दे। मतलब कि किसी भी भले बुरे कृत्य का असर मन पर न होने दे। व्यवहार में थोड़ा अभिमान रखना ही पड़ता है, लेकिन वह केवल जरूरत होगी तभी हो। अधिकारी को नौकरों के साथ बरतने में थोड़ा अभिमान रखना पड़ता है, लेकिन वह उतने लिए ही हो, उसका असर मन पर नहीं होना चाहिए। यह देह बुद्धि, यह अभिमान, इन्हें हटाने के लिए हमें सद्गुरु के हो जाने चाहिए। सद्गुरु हमारे जाने अनजाने हमारा अभिमान नष्ट कर देंगे। परमार्थ में संतों की ही बात सुनने का बहुत महत्व होता है। तब माँ बाप का कहना क्यों न माने? अतः जिसका मन अपने वश में है, जिसका मन स्थिर हो गया है, या जिसका मन भगवान के चिंतन में निरंतर लगा है, उसकी आज्ञा का पालन बहुत महत्व रखता है। हमारी देह बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। सगुणोपासना हमारी आदत के कारण बाधा बनती है, इसलिए हम उसे आचरण में नहीं लाते। नामस्मरण करना बहुत सरल सहज बात है, इसलिए हम वह भी नहीं करते। वैसे ही किसी को मुफ्त में भोजन क्यों खिलाया जाए, इसलिए अन्नदान भी नहीं करते। ऐसे आदमी का जीवन क्या व्यर्थ नहीं जाएगा? देह बुद्धि को यथार्थ मार्गदर्शन करने के लिए संतों के ग्रंथों के वाचन की आवश्यकता होती है। जब भोर होता है तब थोड़ा उजाला और थोड़ा अंधेरा होता है। वैसी ही अभी हमारी अवस्था है। देह बुद्धि के अंधेरे में भगवान के स्मरण का थोड़ा उजाला है। यह देह बुद्धि का अंधकार मिटकर पूर्ण प्रकाश दिखाई देने के लिए भगवान के अनुसंधान के सिवाय और दूसरा कौन सा उपाय हो सकता है? आज का मुख्य विचार, अहंकार और अभिमान की आहुति देना ही सच्चा
यज्ञ है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।